मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कालांश में हमने ललदेव द्वारा रचित वाक्य की सप्रसंग व्याख्या की थी। चलिए आज प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी यहाँ निरंतर चलने वाली सांसों के लिए प्रयुक्त किया गया है। जो सांसें हैं वो कमजोर हैं और नाशवान हैं, जो हर समय चल तो रही हैं पर पता नहीं कब तक चलेंगी, अर्थात कब जीवन रूपी लीला समाप्त हो जाएगी। और इससे स्पष्ट होता है कि वो स्वाभाविक रूप से क्या है, बहुत कमजोर हैं। अगला प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री स्वाभाविक रूप से कमजोर सांसों रूपी रस्सी से जीवन रूपी नौका को भवसागर के पार ले जाना चाहती है, पर शरीर रूपी कच्चे बर्तन से जीवन रूपी जल टपकता जा रहा है, अर्थात आयु समाप्त होती जा रही है, जीवन घटता जा रहा है और कवित्री को लग रहा है कि उसके द्वारा किए गए सारे प्रयास जो हैं वो व्यर्थ होते जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो अन्य सभी संतों के समान कवित्री भी मानती है कि उसका वास्तविक घर तो वह है जहां परमात्मा बसते हैं, क्योंकि जीवात्मा जो है वो वहीं से आई है और उसे वहीं पर लौट जाना है, इसलिए उसकी उसी घर जाने की चाह है। अर्थात कवित्री चाहती है कि ना जाने कब आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदेव ने क्या उपाय सुझाया है? संत कवित्री ललदेव ने सुझाया है कि मानव, तू अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह कर, अर्थात अपने तन और मन पर नियंत्रण रख। जब तेरी चेतना व्यापक हो जाएगी, तेरे भीतर समानता की भावना पैदा हो जाएगी, अर्थात छोटे बड़े ऊंच नीच की भेदभाव जो है वो मन से समाप्त हो जाएंगे, सबको तू समान दृष्टि से देखने लग जाएगा। तब तेरे मन रूपी बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी और आडंबर करने से तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। व्रत रखने से, पूजा करने से, हाँ, मन को एकाग्र करने के ये साधन अवश्य हैं, लेकिन इनके माध्यम से, इन आडंबरों के माध्यम से केवल परमात्मा को पाना सरल नहीं है। इसके लिए हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है, संयम लाना होता है, भीतर समानता की भावना को जगाना होता है, तभी जो है बंद द्वार की सांकल खुल सकती है। प्रश्न है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? कवित्री का ज्ञानी से अभिप्राय उस मानव से है जो बिना आडंबर रचाए सच्चे मन से परमात्मा को अपने भीतर खोजने की कोशिश करता है। वह माया जाल से दूर रहता है, जात पात और भेदभाव से दूर रहकर आत्म आलोचन करता हुआ सत्कर्मों में लीन रहता है। धन्यवाद।